पंजाब खैबर पख्तूनख्वा समेत बालाई इलाकों में जलजला शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। गहराई 218 किलोमीटर थी। मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर रीजन था। जलजला आते ही मुख्तलिफ शहरों में अवाम कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और कारोबारी मराकज से निकल आए। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। फैसले का ऐलान आज होगा। 27 में से 26 सिफारिशात मुकम्मल कर ली। FATF का कहना है बर्लिन में इजलास का आखिरी रोज है, अहम ऐलानात आज किए जाएंगे। FATF ग्रे लिस्ट से छुटकारा, इमरान खान हुकूमत का बड़ा कारनामा, कौम में खुशी की लहर। शौकत तरीन, शीरी मजारी, हम्माद अजहर, शहबाज गिल ने बड़ी कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद दी। हम्माद अजहर कहते हैं 3 सालों में 34 एक्शन आइटम्स की तकमील की गई, ये टीम वर्क का नतीजा है। अली जैदी कहते हैं उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाला, हमने निकाला। हम्माद अजहर और पूरी कौम को मुबारक हो। FATF का इजलास बर्लिन में जारी है। आज रात बयान जारी किया जाएगा, कयास आराई ना की जाए। वजीर मुमलिकत खारजा हिना रबानी खर का ट्वीट लिखा, इस मामले पर कल सुबह दफ्तर खारजा में मीडिया ब्रीफिंग दी जाएगी। मरियम औरंगजेब का भी कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा। पुराने पाकिस्तान में माशी पॉलिसियां नाकाम, डॉलर की ऊंची उड़ान। ओपन मार्केट में 210 रुपये 50 पैसे पर जा पहुंचा। इंटर बैंक में 1 रुपये 28 पैसे महंगा, 208 रुपये 95 पैसे पर ट्रेड। शहबाज हुकूमत का बिजली का एक और जोरदार झटका, मजीद 1 रुपये 55 पैसे महंगी। नई कीमतें जुलाई 2022 से लागू होंगी। टैरिफ की एडजस्टमेंट 3 माह तक लागू रहेगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सारिफीन पर नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने महंगाई का सारा बोझ गरीब पर डाल दिया। वजीर आजम अपनी टीम रूस भेजें और टारगेटेड सब्सिडीज दें। शौकत तरीन का ट्वीट में मशवरा लिखा, हुकूमत गैर जरूरी अखराजात कम करे, टैक्स नेट बढ़ाए। ग्रे लिस्ट से निकालने का सहरा हम्माद अजहर के सर जाता है। हकीकत यह है रियासत जबरी गुमशदगियों में शामिल है। आज भी शिकायत मिल रही हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है। मुदस्सिर नारो केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स, कहा क्या अच्छा लगेगा अदालत मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब कर ले। अदालत अपने एक एक हुक्म पर अमल दरामद चाहती है। आइंदा केस में कोई इल्तिवा नहीं दिया जाएगा। आमिर लियाकत की पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त मारूफ एंकर के वरसा अदालत में पेश हों या जवाब दाखिल करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बजरिया पुलिस नोटिस जारी कर दिए। वरसा से कल सुबह 9 बजे जवाब तलब। आमिर लियाकत के इंतकाल के बायस खाली होने वाली सीट पर इलेक्शन 27 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 245 पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 22 से 24 जून तक जमा कराए जा सकते हैं। गिलगित की सतरंगी झील में जिंदगी और मौत की कशमकश। फैमिली के साथ आए 2 बच्चे झील में गिर गए। एक को बचा लिया गया, दूसरा जाँ बहक। मसनूई तनफ्फुस से सांसें बहाल की गईं। एक बच्चा जाँ बर ना हो सका। एक भाई पानी में गिरा तो दूसरा बचाने के लिए कूद गया। मंकी पॉक्स के केसेस, दुबई में मुतासर अफराद के लिए 21 रोज़ का करंतना में रहना लाजमी करार। मामूली अलामात वाले अफराद को घर में करंतना की इजाज़त होगी। 30% से ज़ायद मुतासर मरीजों को अस्पताल में रहना होगा। मोहम्मद आमिर का T20 ब्लास्ट के लिए इंग्लिश काउंटी से मुआहिदा। ग्लॉस्टरशायर काउंटी ने मुआहिदे की तस्दीक कर दी। मोहम्मद आमिर को नसीम शाह की जगह स्क्वाड में शामिल किया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।